हाय गाइज, मैं एकांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पैसे वाले बाबा पर। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले आपने मान लो एक जगह खरीदी, ठीक है। लैंड प्राइस आपने लिया 5 लाख रुपीस का। मैं मान लेता हूं ये जो 5 लाख रुपीस है ना, ये आईपीओ में आपने लिया। सिर्फ अब इसको समझने के लिए, ठीक है, आईपीओ के वक्त का प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास फर्स्ट बायर आया, उसने आपसे वो जगह 6 लाख रुपए में खरीद ली। आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, आपने दे दिया, खत्म बात। क्यों दिया, कैसे दिया, इस पे नहीं जा रहे, आपने दिया ना, बात खत्म। सेकंड बायर आया, उसने फर्स्ट बायर से वो जगह 7 लाख रुपए में खरीद ली, ठीक है। थर्ड बायर आया, अब वो जगह जितने मर्जी की भी हो सकता है उसके रेट गिर गए हों, जो जनरली इंडिया में नहीं होता। लाइक जगह के रेट बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई लैंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। बस ये होता है कि लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, तो हर बंदा जा नहीं सकता। ये हमने पहले डिस्कस किया था। हो सकता है उसका प्राइस और बढ़ भी जाए, जो जनरल कंडीशंस में होता ही है। लेकिन अभी हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो मैं दोनों कंडीशन लेके चल रहा हूं। हो सकता है प्राइस घट भी जाए और हो सकता है प्राइस बढ़ भी जाए। तो होता क्या है ना, उसी बेसिस पे चार्ट पैटर्न बनता है। चार्ट पैटर्न जो अब आप देख रहे हैं, ये वैटैक वेबैग एक कंपनी है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो पानी वाटर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये चीजें बनाती है। अभी देखो इसका प्राइस कितना है, 355 INR, 355 रुपए। अब देखो मैंने ना 1 डे पे क्लिक कर रखा है, गूगल का चार्ट है, 1 डे पे क्लिक कर रखा है सबसे ऊपर। तो आप देखेंगे तो 11 बजे के आसपास प्राइस था 325 रुपए के आसपास। फिर देखो प्राइस एक ही रहा 1 बजे के आसपास, और फिर प्राइस एकदम से चला गया 360 रुपए। फिर प्राइस हल्का सा नीचे आया, फिर जब खत्म हुआ, मार्केट 3:30 पे बंद होती है सबसे ऊपर, फिर दोबारा वहीं जाके खत्म हो रहा है 355 पे। ये प्राइस नीचे ऊपर जाने का क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इतने रुपए पर इस शेयर को बाय और सेल किया गया है, ठीक है। इतने रुपए पर इसका लेन देन हुआ है उस वक्त पर। भाई 11 बजे शेयर का प्राइस 323 रुपए के आसपास इसको किसी ने खरीदा है, ठीक है। अब मैं इसी शेयर को मैक्स कर देता हूं। मैक्स मतलब जब से शेयर आया है मार्केट में, जब से ये स्टॉक मार्केट में आया है, तो देखो 2013 से भी पहले, लाइक हो सकता है 2011 2012 के आसपास ये शेयर आया है। तब उसका प्राइस कितना था, 350 रुपीज, और आज भी कितना प्राइस है, 350 रुपीज। बीच में देखो 2013 और 17 के बीच में लगाते हैं मान लो 2015, तो इसका प्राइस कितना गया है, 700-800 रुपए के आसपास। 2017 के बाद कितना गया है, 650 रुपए के आसपास। तो ये बताता है कि कितने रुपए पर उस वक्त में, कितने रुपए पर वो शेयर किसी ने खरीदा या बेचा, ठीक है। इसी से चार्ट बन जाता है। चार्ट मतलब क्या, नीचे टाइम दे रखा है, ऊपर प्राइस दे रखा है, उसी से वो जो फॉलो कर देते हैं वही चार्ट पैटर्न है, ठीक है। क्योंकि लगातार शेयर्स, मैंने आपको बोला 1% ही ऐसे हैं जो इलिक्विड स्टॉक हैं। अदरवाइज सारी कंपनीज में शेयर्स हर वक्त अवेलेबल है। आप कभी भी 9 o'clock से 3:30 तक आप जाएंगे ना, तो आपको हर वक्त शेयर मिलेंगे। हर कंपनी के बायर्स और सेलर्स हर वक्त बैठे हैं वहां पर, हर सेकंड में बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो चार्ट पैटर्न भी हर सेकंड का बनेगा। ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ट्रेंड्स। ट्रेंड क्या होता है भैया, कपड़ों का भी ट्रेंड होता है, मोबाइल का भी ट्रेंड होता है, खाने का भी ट्रेंड होता है। ये फैशन ट्रेंड हो गया कपड़ों का, कि उस वक्त क्या चल रहा है, उस वक्त क्या चल रहा है। आज के कपड़ों की, आज के ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, आज का क्या ट्रेंड है, ठीक है। भाई व्हाइट स्नीकर्स लेके आओ, ये आज के ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये ट्रेंड मतलब आजकल क्या चल रहा है। सेम होता है स्टॉक मार्केट में भी। स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स, सबसे पहले जो 3 ही ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला बुलिश ट्रेंड। बुल मतलब बुल वो जो आगे बढ़ता रहे, बुलिश, बुल से बस आपको याद रखना है, ठीक है। जो डरता नहीं है, जो ग्रो करता रहे। जब किसी शेयर का प्राइस बढ़ता रहे तो हम उसको कहते हैं बुलिश। क्या इसका बढ़ने का मतलब क्या है कि गिरे ही ना हल्का सा भी? नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है कि शेयर का प्राइस गिरे ही ना। शेयर बहुत फ्लक्चुएट करता है, लाइक हो सकता है अभी बढ़ रहा है, हो सकता है अभी घट रहा है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में। लेकिन देखो इसमें भी एक क्राइटेरिया है। क्या, अभी मैंने इसको क्या किया है, मैंने लॉरस लैब के शेयर प्राइस को मैक्स कर दिया है। मतलब जब से शेयर प्राइस आया है मार्केट में तब से आप देखेंगे ना, स्टार्टिंग से जब भी शेयर लिस्ट हुआ था तब से अभी इसने लास्ट में 1 साल के अंदर अंदर में 200 रुपए से सीधा जंप कहां मारा है, 600 रुपए पे, ठीक है। लाइक 200 से 600। अब ऐसा नहीं है कि इसके बीच में गिरा नहीं। आप इसको 1 मंथ या 6 मंथ्स खुद भी करके देखेंगे ना लॉरस लैब पे, तो ये बीच बीच में गिरा भी होगा। लेकिन इन जनरल इसका जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ है, ये ग्रो करता जा रहा है। हो सकता है 7 दिन नीचे आया, फिर लेकिन और ऊपर चला गया, फिर और ऊपर चला गया, बेशक गिर के नीचे गया, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो बुलिश है। इसका मतलब प्राइस इसका बढ़ता जा रहा है। अब हम सेकंड बियरिश पैटर्न की बात करते हैं। इसमें मैंने जो कंपनी को लिया है वो है पीसी ज्वेलर्स, ठीक है। इसकी प्राइस का अब चार्ट पैटर्न देखो, इसको भी मैंने मैक्स किया है। तो 2018 में आसपास इसका जो प्राइस था वो था 600 रुपीज। अब इसका जो प्राइस रह गया है वो रह गया है 27.2 रुपीज। तो इन जनरल इसका जो प्राइस है वो गिर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बियरिश।
अगर मेरे से 2018 में कोई पूछता, सिर्फ 2018 में, कि भाई पीसी ज्वेलर्स का क्या प्राइस है, क्या कौन सा पैटर्न में क्या ट्रेंड चल रहा है पीसी ज्वेलर्स का, तो पीसी ज्वेलर्स वाज इन बुलिश पैटर्न, बुलिश ट्रेंड, बट नाउ इट इज इन बियरिश ट्रेंड। अभी वो बियरिश ट्रेंड में है। अभी मैं एक छोटी सी बात आपको इसमें और बताऊंगा। देखो, जरूरी नहीं है कि हम इसको मैक्स में ही देखें। अब मान लो 1 डे का देखें, 5 डे का या 1 मंथ का, तो वो उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। पीसी ज्वेलर्स भी हो सकता है 5 डेज में या 1 मंथ में बुलिश हो, ठीक है। अभी बियरिश है, लॉन्ग टर्म में बियरिश जा रहा है, लेकिन हो सकता है 5 डेज में बुलिश हो, लाइक 5 दिन से बढ़ रहा है लेकिन नॉर्मली वो नीचे ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइडवेज मार्केट की। अब साइडवेज मतलब वो शेयर मतलब बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन नॉर्मली एक ही रेंज पे है बहुत साल से, ठीक है। तो उसका क्या एग्जाम्पल है? उसका एग्जाम्पल है मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनीज रेड टेप के शूज बनाती है। रेड टेप शूज एक ब्रांड है, आपने सुना होगा जरूर, तो उसके शूज बनाती है। तो इसका शेयर प्राइस आप देखो जरा, 20 साल हो गए, 2002 2008। अब उसके बाद जो मैंने सिर्फ आपको एक पैटर्न ही दिखाया, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ा भी है, फिर दोबारा से आज भी उसी रेंज पर है। ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है, जितने साल की कंपनी है लाइक उस हिसाब से, ठीक है। तो देखो, इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मतलब लाइक वहीं जा रहा है वहीं। अब इसका ऐसा मतलब नहीं थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे नहीं आता, ऊपर और नीचे तो हर शेयर आता है, लेकिन इन जनरल इसका प्राइस लगभग उसी रेंज में है। एक रेंज बाउंड, साइडवेज मतलब रेंज बाउंड, एक ही रेंज में फंसा हुआ है शेयर प्राइस। कुछ डाउट्स हैं, जो नॉर्मल डाउट्स हैं, जो हर एक बिगनर के दिमाग में आ सकते हैं, तो मैं वो डिस्कस करना चाहता हूं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, आप कमेंट में लिखिए, मैं पक्का मैं उसको आपको आंसर दूंगा, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए बस, कोई भी डाउट हो अगर आपका। तो फर्स्ट डाउट जो मेरे दिमाग में आया कि एक बिगिनर के दिमाग में आ सकता है, क्या शेयर की कीमत ज्यादा और कम होने से कंपनी कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है? ना। देखो, शेयर प्राइस हो सकता है ज्यादा हो, लाइक अभी मैं किसी 2 शेयर्स की बात करता हूं। एक है शेयर एमआरएफ का। एमआरएफ का जो शेयर है वो 70,000 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है। दूसरे शेयर की बात करो, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसका शेयर प्राइस का कीमत है आज की डेट में 3200 के आसपास, 3200 एंड 70,000। कौन बड़ा है? बड़ा लग कौन रहा है? बड़ा लग रहा है एमआरएफ, लेकिन है कौन बड़ा? टीसीएस बड़ा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बड़ी लग रही है मतलब बड़ी, आई मीन। अब देखो क्या होता है ना, ऐसा क्यों फर्क है भाई? मान लो जब स्टार्टिंग में कंपनी को पैसा चाहिए था, कंपनी को चाहिए थी 5,000 ईंटें, उसने क्या करा, उसने एक एक ईंट को अलग नहीं किया, उसने कहा नहीं भैया जिसको लेना है 10,000 लो सीधा, समझ गए? 10,000 लो सीधा। तो प्राइस ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में माल जो है, जो एसेट्स है उनके पास, वो कम है। ये भी हो सकता है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये मार्केट कैप आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट कैप आपको देखना पड़ेगा। मार्केट कैप अगर बड़ा है तो हाँ, हम उस कंपनी को बड़ा ही बोलेंगे, ठीक है। मार्केट कैप अगर बड़ा है तो हम उस कंपनी को बड़ा ही बोलेंगे। अगर कोई शेयर पहले 600 रुपए का था, आज 2 रुपए का है, तो क्या उसे खरीद ले, वो सस्ता मिल रहा है? हाँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है भैया 600 रुपए का था तो क्यों था, 2 रुपए का है तो क्यों है। मार्केट में ना कोई भी गधा नहीं बैठा। आप अपने आप को ना ज्यादा दिमाग वाले मत समझने लग जाना बिगिनिंग स्टेज में। आपको लगे नहीं भाई, मेरे को देखो मैंने ढूंढ लिया, 2018 में 600 का था, अभी 2 रुपए का है, तो देखो मैं शेयर ले लेता हूं, फंस जाओगे, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए आज ये 2 का है तो क्यों है। हाँ, अगर मार्केट इग्नोर कर रही है, हो सकता है मार्केट इग्नोर कर रही है उस शेयर को, देन यू शुड एंटर इन दैट स्टॉक, अदरवाइज नॉट, ठीक है। 600 रुपए का था, क्या तब एंट्री ले? ये डिपेंड करता है ना भाई, डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पे। ये हम अभी देखो एनालिसिस हमारा चल भी रहा है, लाइक आपको पीबी वैल्यू पता लगा, आपको मार्केट कैप पता लगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल भी रही हैं और हम आगे भी इसे करते रहेंगे। यही करते करते आप देखेंगे आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, क्या 5 रुपए का शेयर सस्ता है और 50 रुपए का शेयर महंगा है? नहीं, ऐसे नहीं पता लगता है स्टॉक मार्केट में ना। कभी भी ये नहीं पता लगता कि 5 रुपए सस्ता है या 50 रुपए सस्ता है। इसका एक पूरा प्रोसेस है, यही हम फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ते हैं। मान लो जो 50 रुपए का शेयर है, ठीक है, जो 50 रुपए का शेयर है ना, उसका बुक वैल्यू है 50 रुपए। उसका बुक वैल्यू कितना है? 50 रुपए। कंपनी मान लो दोनों अच्छी हैं, दोनों बराबर लेवल की कंपनियां, हम उसकी बात कर रहे हैं। 50 रुपए बुक वैल्यू है, जिसका प्राइस 50 रुपए चल रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हुआ? एक। प्राइस टू बुक, प्राइस कितना है? 50, बुक कितना है? 50, 1 हो गया। अभी कितना है? अभी हम 5 रुपए वाले शेयर की बात करते हैं। मान लेते हैं इसकी बुक वैल्यू है 1 रुपीज, 1 रुपीज बुक वैल्यू है। इसका प्राइस कितना चल रहा है? 5। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हुआ? प्राइस 5, बुक 1, 1 डिवाइडेड बाई 5, आंसर इज 5। प्राइस टू बुक कितना हो गया? 5 टाइम्स। कौन सा महंगा हुआ? 5 रुपीज महंगा हुआ। तो ये आपको देखना पड़ता है,
स्टॉक मार्केट के अंदर कम पैसे का मतलब कम पैसे नहीं होता और ज़्यादा पैसे का मतलब ज़्यादा पैसे नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में उस शेयर में कितना दम है, वो शेयर क्या है, कितना कितना उसका पावर है ग्रो करने का। सब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं सीखते रहेंगे। अभी आप देखेंगे हम बिल्कुल उसी टॉपिक पे बात करने लग जाएंगे फिर धीरे धीरे। एक दिन में कंपनी बुलिश और एक साल में बियरिश हो सकती है क्या? हो सकती है बिल्कुल। कैसे हो सकती है? देखो, हमने कहा एक दिन में मान ले बुलिश, मान लो आज के दिन 300 रुपये प्राइस है किसी कंपनी का, जब कंपनी सुबह 9 बजे मार्केट में जब बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हुई 9:15 से 9 बजे 9 o'clock से ऑर्डर लगने शुरू हो जाते हैं, 9:15 पे बाइंग और सेलिंग हो जाती है। 9:15 पे प्राइस था 300, 330 पे प्राइस था 350, 300 रुपये पे मार्केट खुली, 350 रुपये पे मार्केट बंद हुई। एक दिन में क्या हो गया? बुलिश। एक साल की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं आज से नेट एक साल पहले प्राइस था 700, आज है 350, तो प्राइस क्या हुआ? बियरिश। ठीक है, तो एक साल और एक दिन इन सबका अलग निकलता है, लेकिन जब हम बोलते हैं लाइक बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड तो हमें नॉर्मली एवरेजली बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम डेली की भी बात कर सकते हैं। लाइक अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो वो 1 डे की भी बात करता है कि लाइक आज मार्केट बियरिश है, आज मार्केट बुलिश है, आज मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, साइडवेज है मार्केट, साइड में ही चलेगी, एक रेंज में बंधी चलेगी मार्केट। अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज देखोगे तो आप देखोगे निफ्टी इज बुलिश, निफ्टी इज बियरिश, सेंसेक्स इज बुलिश, सेंसेक्स इज बियरिश। ठीक है, रियल्टी सेक्टर टेक्स द अपर हैंड, अपर हैंड मतलब लाइक वो आगे बढ़ के रियल्टी सेक्टर की वजह से निफ्टी में दम आ गया। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर टेक्स द अपर हैंड इन द निफ्टी बुलिश ट्रेंड, लाइक निफ्टी के बुलिश ट्रेंड में फाइनेंस सेक्टर ने अपर हैंड लिया है। लाइक उसकी वजह से निफ्टी में जो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, उसमें मान लो आज फाइनेंस के स्टॉक ज्यादा बढ़े हैं, निफ्टी फाइनेंस आज बढ़ा है, उसके इंडेक्स पे फर्क आएगा। इंडेक्स पे फर्क आएगा तो हम क्या कह रहे हैं? फाइनेंस ने अपर हैंड ले लिया है निफ्टी के बुलिश ट्रेंड में। समझ गए? तो इस तरीके से होता है। बेरिश चार्ट शोज यू व्हाट इफ योर एनालिसिस गो रॉन्ग। आप देख सकते हैं, मैंने आपको कुछ ऐसे एग्जांपल, सिलेक्टेड एग्जांपल दिए मैंने आपको। पीसी ज्वेलर्स 600 रुपए तक की वैल्यू गई है, आज कितना है? 27 रुपए। बुलिश चार्ट शोज यू व्हाट इफ योर एनालिसिस गोज राइट। अब इन्वेस्टमेंट में हम आए क्यों हैं? रिटर्न्स लेने के लिए। यहां कोई गरीब होने के लिए तो आया नहीं है भैया। अगर आपका पैटर्न सही है तो आप लॉरस लैब जैसी कंपनी को देखो जरा। अगर आपका पैटर्न सही था तो हो सकता है आपको सालों वेट करना पड़ा हो, लेकिन 200 रुपए से फिर जब छलांग मारने पे आता है ना शेयर, तो एकदम से छलांग मार देता है। अगर आपका एनालिसिस सही है तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा। यहाँ सारी बात एनालिसिस की है, जो हम आगे फ्यूचर में जानने वाले हैं, शुरुआत कर चुके हैं। पीबी वैल्यू, मार्केट कैप, कितना एफआईआई है, कितना डीआईआई है, किन कौन से म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, ये सब देखना होता है। और भी आगे हजारों चीजें जो हम देखेंगे। बहुत मजे आएंगे इस जर्नी में, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन एक तरीके से सोर्स है आपके पैसे का। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन। इस चैनल को दूसरों को भी बताइए जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं फ्री में। थैंक यू साइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।